हेलो बच्चों। तो प्रॉब्लम टू कॉन्सेप्ट की जो जर्नी है, ओके, जो हमारा जो टीचिंग मेथड है उसमें आपको एक IIT JEE मेंस 2026 का प्रॉब्लम है। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके थ्रू जो इसके इर्द गिर्द जो भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं आपको एक करूँगा, डील करूँगा। ओके, और ये भी बताऊँगा कि कैसे जो है ना इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स को डील हम लोग करते हैं। ओके, तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे ये कह रहा है कि एक रिवर है, ओके ना, इसकी जो विड्थ है, ओके, इसकी जो विड्थ है वो 200 मीटर है। ओके, इसकी विड्थ जो है वो 200 मीटर है और इस प्रॉब्लम में जो चेंजेस जो लाया है, ओके, ठीक है, ये जो विड्थ है वो दिस इज द 200 मीटर। ओके, दिस द विड्थ जो है वो 200 मीटर है, 200 मीटर है। ओके, और ये जो फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट है। तो मान लो कि चलो ये जो है ना यहाँ पे ए जो है वो वेस्ट टू ईस्ट के जो डायरेक्शन है वो ए है, मतलब कि ए हम बोलें कि ए वाला वेस्ट होगा और ए ईस्ट है। ओके, ऐसा हमने मान लिया। ओके, ए बोट मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो इसे सिंपली ये कर लो कि 10 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना ये। ओके, बिकॉज दैट जो बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे जो रिवर का विड्थ है वो 200 मीटर में आपको दिया हुआ है, जो हमारा आंसर है जो निकालना है वो भी देख रहे हो कि सेकंड एंड मीटर में है। तो इट्स द बेटर टू दिस द गिवन पैरामीटर शुड बी इन दैट द SI यूनिट। ओके, तो हमने ये चीज़ कर लिया। अभी बोल क्या रहा है कि इज मेड टू ट्रैवल 1 राउंड ट्रिप। ठीक है ना, ये अब कुछ इसमें जो चेंजेज लेकर के आया है कि इसने किया है क्या कि एक जो है ना मेड टू ट्रैवल 1 राउंड, ओके ना, 1 राउंड ट्रिप, ओके, बैंक टू बैंक ऑफ द रिवर। मतलब कि इसने क्या किया कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया होगा, ओके, और वो फिर जो है ना दूसरे बैंक पे वो गया है। ओके, दूसरे बैंक पे गया है और बिकॉज दैट, और इसने ये देखो कि टेकन बाय दिस द जर्नी, ओके, एंड दिस द बोट इज मूविंग विथ स्पीड इज मेड टू ट्रैवल अराउंड दिस मिनिमम टाइम टेकन बाय दिस द बोट फॉर दिस द जर्नी। ओके, यहाँ पे इसी को ध्यान दो कि ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि बोट है जो किस तरीके से वो है जो स्विमिंग कर रहा है, बट लेकिन इसने ये बोला है कि उसे मिनिमम टाइम जो है ना, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट फॉर दिस द जर्नी, इसने मिनिमम टाइम को फोकस किया गया। तो मिनिमम टाइम है जो कब बनेगा, जब मिनिमम टाइम तब होता है जब बोट या स्विमर जो भी है वो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो वो रिवर के जो फ्लो है, ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है ना, इसके रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या बोलें कि जो है ना उस अपोजिट बैंक के डायरेक्शन में वो कम्प्लीटली वो बनाए हुए है। ओके, तब है जो मिनिमम टाइम लगेगा। ओके, बिकॉज दैट वेलोसिटी ऑफ दिस द बोट हम ए बोल दें। इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट्स ये है कि आपको टाइम को मिनिमाइज करना है। जैसे देखो कि हम लोग ये पढ़े हैं कि डिस्टेंस स्पीड वाला जो हम लोग के पास जो फार्मूला होता है, बिकॉज दैट जो टाइम हम लोग ये निकालना है, टाइम इजिकल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो अगर इस टाइम को मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो स्विमर या बोट की जो वेलोसिटी है, ओके, उस बिड्थ के अलोंग मैक्सिमम आए। ठीक है ना, उस बिड्थ के तरफ मैक्सिमम आए। ठीक है, उस बिड्थ के तरफ मैक्सिमम आने का मतलब हुआ कि वो अपना कोई भी कंपोनेंट थोड़ा सा भी वेस्ट ना करे। ठीक है ना, अगर वो कुछ एंगल अगर वो बनाएगा तो उसका होगा क्या कि बोट का कुछ ना कुछ जो पार्ट जो है वो उसके मतलब कि इस फ्लो के डायरेक्शन में है जो वो चला जाएगा। ठीक है ना, तो उसका कंपोनेंट जो होगा उसके ओरिजिनल वैल्यू से कहीं ना कहीं तो कम ही होगा ना। ओके, तो चलो मान लो कि यहाँ पे चला, तो इसने ये तो साफ साफ कह दिया है कि ये जो बोट जो है वो इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जा रहा है।
ठीक है, ए चीज हमें मिल गया, ठीक है ना, ए हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि अब इस जो बोट के पास यहाँ पे दो वेलोसिटी कैरी कर रहा है, एक तो इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर भी मिल रहा है और एक अपना वेलोसिटी ऑफ बी भी मिल रहा है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिर्थ तो दिया हुआ है कि बिर्थ ऑफ रिवर 200 मीटर है, इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद 18 किलोमीटर पर आवर। ओके गुड, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 5 मीटर पर सेकंड है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 5 मीटर पर सेकंड है, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसके पास दो कंपोनेंट मिला, और तो इस मीन्स जो रिजल्टेंट जो मोशन होगा वो कुछ इस ढंग से होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट मोशन कुछ इस तरीके से होगा, और ये कहीं बोर्ड पे पॉइंट बी पे वो रीच करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हुआ। और बिकॉज दैट इससे टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है ना, ओके ना, इससे राउंड ट्रिप मारना है, मतलब कि फिर से इसी बैंक तरफ में आना है, ये वाला पार्ट तक इसको आना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब फिर से ये जो है ना, और फिर से यहाँ पे हमें जो है ना मिनिमम टाइम का ध्यान रखना है, ओके। तो अब इस केस में फिर से जो है वो ये जो बोट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन करेगा, बनाएगा, ओके ना, इस जो रिवर के फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाएगा, और जो रिवर है वो तो ऐसे फ्लो हो ही रहा है, तो यहाँ से जो है वो रिजल्टेंट जो मोशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ होगा वो फाइनली पॉइंट सी पे जो है वो ये फाइनल इसका पॉइंट होगा, ओके, ये चीज़ें हैं। तो इसी जो है ना टोटल जो जर्नी में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम टाइम, ओके, कितना टाइम लगेगा और कितना इसको जो है ना वो एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके ना, एंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक, ओके, मतलब आपसे एसी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें पूछ रहा है कि एसी जो है वो कितना यहाँ से यहाँ हुआ है, ओके। तो सिंपल सी बात हुआ है कि इस जो प्रॉब्लम को हम एक करने के लिए करेंगे क्या कि इसकी जो विड्थ है वो 200 मीटर है, ठीक है ना, 200 मीटर है, यस, इसकी जो स्पीड है वो विड्थ ऑफ दिस द बैंक, विड्थ ऑफ द बैंक जो है वो 200 मीटर है ना, 200 मीटर है, ओके। और इस जो है ना इस जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, मतलब कि हम इस रिवर के विड्थ के तरफ जो वेलोसिटी है वो बेटा कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब पता है कि मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो आपको कितना मिला हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, ठीक है ना। और उस तरफ है जो डिस्प्लेसमेंट इसको चाहिए 200 मीटर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जो होगा वो होगा वो आप लोगे 200 मीटर है ना, तो मतलब कि आप ले लो 200 ओके मीटर अपॉन उसकी वेलोसिटी ऑफ दिस द बोट, ठीक है ना। तो हम ए ले लेंगे 200 मीटर अपॉन 20, ठीक है ना। तो ए हो गया आपका 10 सेकंड, ठीक है ना। ए जो है वो 10 सेकंड जो है वो यहाँ से यहाँ उस दूसरे वाले जो बैंक है उस तरफ है जो जाने में लगा है। तो बाकी सब चीज़ तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जब इधर जाने में लगा है और बाकी सब चीज़ तो सेम ही है ना, ठीक है। जो रिवर ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ बोट है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कोई भी पैरामीटर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो वहाँ से जब जाने में 10 सेकंड लगा है तो इस तरफ आने में भी जो है वो T2 मान ले कि 10 सेकंड ही लगेगा। तो टोटल जो टाइम जो लगेगा, ओके ना, टोटल टाइम लेंगे वो बेटा कितना होगा, 10 + 10 मतलब कि होगा 20 सेकंड लगेगा इसको टू एंड फ्रो जर्नी में, मतलब कि राउंड ट्रिप बोल सकते हैं, ओके ना, इसी चीज़ को बोल सकते हैं राउंड ट्रिप, ओके। राउंड ट्रिप में इसको 20 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो AC के तरफ जो डायरेक्शन के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए तो वेलोसिटी ऑफ बोट कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ठीक है ना। ये 20 सेकंड इसकी जो जर्नी हुई है और इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब जो AC जो होगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करने वाला है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर पे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हम ए ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितना, 5 है, ओके, 5 मीटर पर सेकंड है और उस टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें 20, मतलब ये हो जाएगा 100 मीटर, ओके ना। ये हो गया इसकी
ए सी की वैल्यू जो कि ए बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर ऑफ द बैंक जो होगा वो होगा 200 मीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सी को 200 मीटर कर देंगे और यहाँ पे 20 सेकंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ए है इसका, ये होगा, इट मीन्स दिस विद 20 सेकंड एंड 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर है, ठीक है ना, 100 मीटर है। ओके, तो ए सी की वैल्यू 100 मीटर एंड 20 सेकंड, तो इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमने जो है ना बहुत सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसी चीज़ को यूज किया गया है। बस इसने क्या किया है ना कि आपको जो है ना जो थोड़ा सा चेंजेज लेकर के आ गया है, ओके ना। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, ओके। तो हमारा मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो है ना वो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हमने लिया, ठीक है ना। मान लो कि एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, जो बाई एक्सिस है वो उस रिवर का विड्थ है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी हमने लिया है। तो अब क्या है कि मिनिमम टाइम मतलब ये हुआ कि हमारा इसके जो ऑब्जेक्टिव है इस जो बोट का, इसे क्रॉस करना है, इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैक्सिमाइज कर देंगे, तब हमारा टाइम जो है वो मिनिमाइज होगा। तो वेलोसिटी मतलब कि जो बोट है वो कुछ भी कम्प्लीटली जो है वो इस के विड्थ की तरफ ही वो मूव करे, थोड़ा सा भी कुछ एंगल ना बनाए, ठीक है ना। अगर कुछ एंगल अगर वो बनाएगा तो होगा क्या कि उसका कोई ना कोई जो है वो भी कॉस थीटा या साइन थीटा ही कुछ आप लोगे, ठीक है ना। तो अब उसमें जब भी जो है ना बिकॉज दैट जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो कंपोनेंट होगा उसके ओरिजिनल जो वैल्यू जो होगा उससे कम ही होगा। मतलब कहने का मतलब कि भी कॉस थीटा ये ले लें या भी साइन थीटा जो ले लें, ये दोनों जो होगा वो लेस देन इक्वल टू भी ही होगा। दैट्स वाई जो है ना वो हमको टाइम मिनिमाइज अगर करना होता है ना, तो हम इसे कम्प्लीटली जो है वो इस रिवर के जो वेलोसिटी है, ओके ना, उसके ठीक परपेंडिकुलर ही हमें ट्रैवल करना होगा। या वो बोलें कि जिस तरफ हमें जो है ना ट्रैवल करना है, डिस्प्लेस करना है, उसी के तरफ हम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेकर के आ जाएं, जिससे कि वो टाइम मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है जो इसका कॉन्सेप्ट है और इसे आप अच्छे से ये करो, ओके। थैंक यू।